अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने नाश्ता वाश्ता किया और फिर मैंने सोचा चलें जी थोड़ी वॉक करते हैं। तो फ़िलहाल मैं वॉक करने के लिए आ गई हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये असली शहद निकालने की तैयारी हो रही है। नीचे पहले आग लगाया था ताकि धुएँ से वो थोड़ा निकले, और अब ये ऊपर जा रहे हैं। आई डोंट नो कितनी बहुत लंबी है ये ट्री। और सॉरी, फिर इसमें से असली शहद निकालेंगे ना, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। फ़िलहाल हम यहाँ से भागते हैं क्योंकि शहद की मक्खियाँ अगर आ गई तो वो बहुत बुरा काटती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये अभी ऊपर जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी है ट्री। ऊपर टॉप में जाके ना शहद निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल मेरी रूटीन ये हुई है कि मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद जागती हूँ, थोड़ा काम शाम अपना निपटाती हूँ और फिर उनके आने से 2 घंटा पहले मैं सो जाती हूँ ताकि जब वो लोग आएँ तो मम्मा उनको फ्रेश मिले। यहाँ पे मैं देखने जा रही थी कि दूसरा शहद का छत्ता जो है वो किधर है, क्योंकि जो मैंने आपको ट्री दिखाई थी वो बहुत बड़ी थी और वो कर्व में थी, तो उससे शहद निकालना बहुत मुश्किल था। ये जितना भी हिस्सा आप देख रहे हैं हमारे घर के एरिया में आता है, और ये जितना भी ज़मीन में जो निकले हुए ना, ये पौधों के साथ साथ कांटे भी हैं। जो रोड्स बनी हुई है, अगर उस तरफ से ना जाओ और सेंटर से जाओ तो वाकई पूरे ना कपड़ों में और नीचे सॉक्स वगैरह में ना बहुत कांटे जो है वो लग जाते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी एक दीवार है, और ये जो ट्री है वो बैक साइड से आया हुआ है, जिसकी जो शाखें वो आगे की तरफ लटकी हुई है, और इसके अंदर की तरफ नीचे की तरफ जो है ना, वो शहद की मक्खियों ने ना शहद का छत्ता बनाया हुआ है। तो ये जितनी भी शाखें थी ना, पहले इसको कट करेंगे और उसके बाद जो है वो शहद का जो छत्ता है ना वो हमें नज़र आएगा, और फिर उसमें से वो निकालेंगे। अच्छा, मेरी फुल प्लानिंग थी कि मैं आप लोगों को प्योर हनी दिखाऊंगी, मगर मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं उससे एक दवाई, तो मैं इतनी थक गई थी कि मैं जाके सो गई, और जब मैं उठी तो वो शहद यूज़ कर चुकी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर हम निकालेंगे ना शहद, तो फिर वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे आप देखें कितने सारे कांटे जो है ना वो मेरे सॉक्स पे लग गए थे, और वो मैं उस सबको हटा रही थी। इसके बाद मैं घर आ गई और मैंने सोचा बच्चों के लिए हम लंच बनाने की तैयारी करते हैं। बाहर निकलने से पहले ना मैंने थोड़ी सी चिकन बोनलेस नरम करने के लिए छोड़ दी थी। तो हम लोग इसकी मैरिनेशन करते हैं। सबसे पहले चिकन को हमने ले लिया, और उसके अच्छा चिकन कौन सी थी ये मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाल ही कंपनी है उसकी मैंने ये बोनलेस चिकन ली थी, और ये जो बोनलेस थी ना, ये पूरे पूरे फिलेट नहीं थे, ये बिल्कुल जैसे ना छोटी छोटी सी कटी हुई थी। 2.25 किलो जो थी वो बोनलेस चिकन थी, और ये इसके ना छोटे छोटे पीसेस हुए हुए थे कि अगर किसी को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस चाहिए हो तो आप हाले को कंसीडर करें, अदरवाइज़ आप कोई सी भी बोनलेस चिकन की पैकेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो दूसरी कंपनीज है ना उनकी पूरे पूरे बड़ी फिलेट होते हैं। खैर, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, जो कि मैंने बना के अल्हम्दुलिल्लाह रखा हुआ था। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन का जूस डाला था, ये भी हमने निकाल के जो है ना फ्रिज में रखा हुआ था, और हस्बे ज़ायका नमक इसमें डाला था, और ये शान का तिक्का मसाला है। ये आपको अगर थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें। मैंने ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, इसके बाद ना आपने इसमें प्लेन योगर्ट डालनी है, बट मेरे पास रायता बना हुआ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं वही डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लेन योगर्ट नहीं थी, और ये भी मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा, इसको बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा योगर्ट आपको चाहिए भी नहीं होता, तो मैंने टोटल यानी कि 1 टेबल स्पून भर के जो है ना इसमें ये योगर्ट डाला था। रायते का जो चटनी हम बनाते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चिलीज़ और पुदीना डाला हुआ था। अच्छा, इसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फूड कलर डालती हूँ, तो मेरे पास ये ज़ाफ़रान का ऑरेंज कलर है, तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिया था क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बस इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, जिनको स्पाइसी पसंद है थोड़ा ज़्यादा, वैसे तो टिक्का मसाला में ऑलरेडी स्पाइस बहुत होता है, मगर आपको फिर भी और ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स या लाल कुटी हुई मिर्च वगैरह जो भी होती है वो आप डाल सकते हैं। मगर मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही थी, तो इस वजह से मैंने जो मसाला था ना टिक्का, वो भी मैंने डर डर के डाला था, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा हो जाता है, फिर वो खाते नहीं है। मिक्स करने के बाद ना आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको ढक के रख दें ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, और उसके बाद इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से थी। फिर मैंने इसको पकाने के लिए जो है एक पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला था, और उसके अंदर मैंने ये मैरिनेटेड चिकन डाल दी थी। इसको हम पहले एक बार थोड़ा सा मतलब लाइट हाथों से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमने इसको ढक्कन लगा के रख देना है, मगर हमने इसको टाइम टू टाइम जो है ना वो चेक करते रहना है। अच्छा, जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम रखनी है, क्योंकि जो बोनलेस चिकन है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अच्छा, इस चिकन को ना टोटल कुक होने में 15 मिनट लगा था। अगर आप चाहें तो आप पहले इसका सारा पानी सुखा दें, बाद में ऊपर से
जो है वो मक्खन डाल दें, या तो फिर जिस तरह से मैंने कुक किया आप उस तरह से कर लें। दोनों में ही इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। अच्छा, मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मेरे लिए बड़ा ही कोई कन्वीनियंट होता था इस तरह से रोल बनाना। मैं क्या करती थी, पीटा ब्रेड ना नीचे फ़ोन करके जो वहाँ जो शॉप होती है उधर से मंगवा लेती थी, और मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट होता था। मगर यहाँ पे ना एक तो मैं उस तरह से फ़ोन करके मंगवा नहीं सकती, दूसरा मैं अपने बेटे को भेजती नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा डर लगता है। तो खैर यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो आटा गूँधने के लिए ना मैंने सिंपल जो ब्राउन आटा है वो लिया था, और जितना मैंने ब्राउन आटा लिया था ना उसका क्वार्टर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और उसको मैं अपने हाथों से ही गूँध लूँगी। आज मेरे पास जो मशीन थी ना वो उससे मैंने नहीं गूँधा, आज मैंने सोचा मैं अपने हाथों से ही गूँध लेती हूँ। अच्छा, आटा गूँधते वक़्त कभी भी ठंडे पानी से मत गूँधिएगा, आटे के बड़े-बड़े लम्प्स बन जाएँगे और वो बहुत मुश्किल से फिर जो है ना वो सेट होगा। इसको या तो नॉर्मल पानी से गूँधें, मतलब जो रूम टेम्परेचर का होता है, या तो फिर नीम गर्म पानी से गूँधें। अच्छा, ये टिप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो बिल्कुल बिगनर्स बच्चियाँ होती हैं ना, या वो बच्चियाँ जिनके ऊपर उनकी बहनें होती हैं या भाभियाँ आ जाती हैं जल्दी, या मदर्स होती हैं जो कुकिंग करके उन्हें सब कुछ दे देती है, तो उन बच्चियों को जो है वो इतना कुकिंग की तरफ वो आती नहीं है। तो वो बच्चियाँ ना इस तरह की बेवकूफ़ी ज़रूर कर लेती हैं, क्योंकि ये बेवकूफ़ी मेरे घर की भी एक बच्ची ने की थी। मेरी जो नन थी वो अपनी अम्मी से जो है ना वो उनकी मदर को आटा गूँधना था, तो वो लेकर आ गई। उसने कहा कि मैं गूँध देती हूँ, और उसने जब मशीन में डाला तो उसने डिस्पेंसर से डायरेक्टली ठंडा पानी लेके ही उसमें डाल दिया, और डिस्पेंसर में जो ठंडा साइड होता है पानी का वो इंतहाई ठंडा होता है। तो उससे क्या हुआ था कि जो आटा था ना उसमें इतने ज़्यादा लम्प्स बन गए थे, फिर वो इतनी मुश्किल से सेट हुए थे, मतलब सेट तो हो गए थे मगर जो मेहनत थी ना वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। खैर यहाँ पे जो है हमारा आटा अच्छे से गूँध गया था, और उसके बाद जब मैंने पेड़े बना दिए थे, पेड़े बना के उसको मैंने छोटा-छोटा सा बेला था, और उसके अंदर जो है ना वो मैंने मक्खन लगा दिया था, मेल्टेड बटर। जब पाकिस्तान में होती थी ना तो देसी घी, अम्मी जो थी ना वो देसी घी लगाती थी, और उसको इस तरह से हमने अम्मी को ही देखा था इसी एक वे में, तो हम लोग भी इसी तरीके से जो है ना वो आटा गूँध पराठे जब बनाने होते हैं ना तो वो इस तरह से बलों वाला पराठा होता है जो हम इस तरह से बनाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया और कुकिंग कुकिंग की जो रेंज है वो इतनी कोई एक्स्ट्रा वास्ट हो चुकी है कि बलों वाले पराठों के भी काफ़ी सारे तरीके हैं, मगर ये जो तरीका है ना आई थिंक ये सबकी मदर्स इसी तरीके से बनाती होंगी, और ये सबसे जो है ना वो आसान तरीका है। इसके बाद आपने दोबारा जो है वो रोटी को बेलना है, जितना ज़्यादा मतलब जितनी बड़ी रोटी आपको चाहिए उतना, बहुत ज़्यादा इसको नहीं बेलना चाहिए, बट मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जितना बेलना होता है ना उससे मैं ज़्यादा ही बेल देती हूँ। खैर उसके बाद मेरी बेटी यहाँ आ गई थी, उसने कहा कि मुझे आपकी हेल्प करनी है, तो मैंने इनमें ना मक्खन लगाया था, उससे ना ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हो जाते, बिल्कुल मतलब सेट रहते हैं। मैंने टोटल 4 पराठे बना के जो है ना वो साइड में रख दिए थे, और यहाँ पे मैं चिकन को टेस्ट कर रही थी, और ट्रस्ट मी ये इतने कोई मज़ेदार फ्लेवरफुल चिकन बनी थी ना, तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैं इनके ना छोटे छोटे से और पीसेस करी थी, क्योंकि जो मेरी सबसे छोटी बेटी है और जो मेरा बेटा है, इन दोनों को जो है ना चिकन के बड़े पीसेस वो नहीं खा पाते, उनसे नहीं खाया जाता, फिर वो नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही छोटे कर लूँ तो फिर इजीली वो भी खा लेंगे, नखरे नहीं करेंगे। तो यहाँ पराठों में लगाने के लिए मैं बच्चों के लिए सॉस बना रही थी, बहुत ही सिंपल सा सॉस मैं बनाती हूँ, केचप डालती हूँ और उसमें थोड़ा मायोनीज़ डाल देती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें लोग डालते हैं, बट क्योंकि मेरे बच्चे ये 2 ही चीज़ पसंद करते हैं तो फिर मैं सिंपल ऐसा ही बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पराठों पे ये सॉस लगा दूँगी, और साथ ही साथ जो है ना मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन के अलावा कोई भी किस्म की ये लोग वेजिटेबल पसंद नहीं करते हैं, तो फिर वो मैं नहीं डालूँगी। जब इनका मूड होता है तो ये लोग जो है ना क्यूकम्बर्स पसंद मतलब कभी कभी क्यूकम्बर्स खा लेते हैं, बट वो लोग कहते हैं कि इन चीज़ों के अंदर ना डालो, हमें कट करके ना अलग से दे दो। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इनको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ। ऐसा लगता है कि शायद थोड़े बड़े होंगे तो फिर शायद खा लें, और या नहीं खाएं ये भी मुझे नहीं पता। खैर यहाँ पे जो है ना बस सिंपल सा ही जो मैंने लोगों के लिए बना दिया था पराठा, और यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से था क्योंकि कोई वेजिटेबल वगैरह इन्होंने नहीं डलवाई थी। अच्छा, फिर मैं अपने लिए जब बना रही थी ना तो फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा प्याज कट कर दिया था, टमाटर थोड़ा सा मतलब आधा, और आधा जो है वो मैंने क्यूकम्बर्स को ना लॉन्ग वे में कट करके डाल दिया था। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर डाला था, और थोड़ा सा जो है ना पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया था। क्योंकि मुझे अपना पराठा रोल थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था, तो मैंने इसमें, मेरे पास लाल कुटी हुई मिर्चें थी, मैंने वो भी इसमें डाल दिया था, और इसको मैंने मिक्स करके साइड पे कर दिया था। जब तक मैंने सोचा मैं पराठा बनाती हूँ, पहले मैं इसको कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए, और इतनी ही देर में ये इतना मज़ेदार मैरिनेट हो गया था ना, खट्टा खट्टा सा मज़ेदार सा। अच्छा, पराठा बनाने के बाद ना मैंने इसमें जो मेरे पास रायते का थोड़ा मिक्सचर था मैंने वो लगा लिया था, और मेरे पास hummus पड़ा हुआ था, और मैंने ना आधे में वो और आधे में hummus लगा दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ज़्यादा सॉसेस डलते हैं ना ये और भी ज़्यादा जो है ना फ्लेवरफुल बनता है। इसके बाद जो वेजीज़ थी मैंने वो इसमें डाल दिया था, और जो मेरे पास चिकन मैरिनेटेड थी ना, मतलब जो चिकन हमने पकाई थी, मैंने वो इसमें सेट करके डाल दी थी, और साथ ही साथ जो मैंने बच्चों के लिए सॉस बनाया था केचप और मायो का,
वो भी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा लगा लिया था। वो मैंने इतना ज़्यादा नहीं लगाया था, अलबत्ता जो दूसरे सॉसेस थे वो मैंने भर भर के लगाए थे। उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है। अच्छा, ये जब भी ये रोल्स बनाती हूँ ना, मुझे इनकी फोल्डिंग बहुत मुश्किल लगती है। पता नहीं आप लोगों को लगती है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा, बट मुझे ना रोल्स की जो फोल्डिंग होती है ना, वो मुझे बहुत मुश्किल लगती है। खैर, यहाँ पे मैं इसको जैसे तैसे करके फ़ोल्ड करती हूँ और यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जूसी था। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर रही थी और उसके बाद मैंने सोचा कि जी चलें इसका बाइट लेते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह जिस तरह से मैंने लाइक बना के इसमें डाला था ना, उसके बाद मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा था इसको टेस्ट करने के लिए। एंड जो मैंने पहला बाइट लिया था, इट वॉज सो मच फ्लेवरफुल। उसमें हर चीज़ का इतना कोई ज़बरदस्त फ्लेवर था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सॉसेस आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने डाले हैं वही डालें। चले जी, यहाँ पे मैं अपना व्लॉग अब एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये होती है मेरी एक्चुअली वीकडेज़ की मॉर्निंग। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपनी आफ्टरनून रूटीन भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।